Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes, and first of all I want to thank all my students for their valuable comments and for your appreciation. बार बार बोलती हूँ आपके comments are a boost for me. तो जैसे कि आप लोग का डिमांड काफ़ी दिनों से टेंस पे बेस्ड क्लासेस की डिमांड कर रहे हो, तो व्हाट आई थॉट कि आपका सारा कंप्लेंट्स को दूर करूँ, ओके, सारी शिकायत दूर करके, और दिस वीक टेंस का ही पार्ट 2 आज करती हूँ. पार्ट 1 हो गया हमारा, पार्ट 2, ठीक है. आज टेंस, दिस वीक इज सोनली डिवोटेड टू टेंस, ठीक है. तो परेशान नहीं होना है, सारा कंप्लेंट्स दूर हो जाएगा आपका. सारा टेंस का हम एस्पेक्ट्स पूरा कर लेंगे आज. जो हमारा टेंस का पार्ट है, और टेंस का हम मेजर एस्पेक्ट्स को पूरा करेंगे जहाँ से हमारा बेसिकली एरर्स आता है मेनली, ठीक है. और टेंस से घबराना नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की टेंस 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 इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, बट कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ओके, देर आर सर्टेन वर्ब्स जो हम टेंस में पढ़ते हैं, टेंस के प्रोग्रेसिव फॉर्म में. प्रोग्रेसिव मतलब आईएनजी फॉर्म या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो व्हाट आई मीन टू से दैट जनरली द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड अप, रट रखा है कि मैम कुछ वर्ड्स का आईएनजी तो होता ही नहीं है. जैसे उनका कहना होता है कि कुछ वर्ब्स होते हैं मैम जिसका आईएनजी नहीं होता है, ठीक है, सही है, उनका कहना है कि आईएनजी नहीं होता है, बट इसके पीछे भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं. अगर मैं बोल दूं कि नो का आईएनजी नोइंग नहीं होता है, आई वुड बी रॉन्ग, मैं रॉन्ग होगी. नो का आईएनजी होता है, बट आपको देखना है कि कहाँ आईएनजी इसका नहीं होगा और कहाँ आईएनजी होगा. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका प्रोग्रेसिव, जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं, ठीक है. देर आर सर्टेन वर्ब्स विच डोंट हैव देयर आईएनजी फॉर्म्स, बट और भी कुछ इसके पीछे कंडीशंस लगेगा. कुछ का होता भी है तो उसका मीनिंग अलग होता है. कुछ जीरेंट फॉर्म में होता है, और जीरेंट तो अपने आप आईएनजी फॉर्म में है. तो चलो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है. और मैंने लिखा जनरली स्टेटिव वर्ब्स. मैंने जनरली लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा है. स्टेटिव वर्ब्स किसको बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जिसमें सिर्फ स्टेट बताया जाता है. तो 80% स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं उसके आईएनजी फॉर्म नहीं होते, 80 क्या 90%. बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आपको लगेगा कि यहाँ तो स्टेटिव है बट उसका आईएनजी होता है, ओके. तो आप पहले देख लो, उसीलिए मैंने लिख दिया जनरली स्टेटिव वर्ब्स का आईएनजी नहीं होता है. अगर मैं सिंपली बोल दूँ कि नो का आईएनजी नहीं होता है तो आई वुड बी रॉन्ग. ये देखो, आई एम नोइंग द ट्रूथ, यहाँ नो किस सेंस में जा रहा है? मैं सच्चाई जान रही हूँ, और जानने का काम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूएशन में होता है. नो इज़ अ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या है? नो में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसका आईएनजी नहीं होगा. सिंपली क्या होगा? आई नो द ट्रूथ, ओके. और थर्ड वाला सेंटेंस देख लो पहले. आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years. मैं उसे 2 साल से जान रही हूँ. और आपको लगेगा कि 2 साल काम पास में शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है, तो आईएनजी आना चाहिए. बट अगेन यहाँ भी नो किसका काम कर रहा है? स्टेटिव वर्ब का. जानने का काम में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, उसका भी आईएनजी नहीं होगा. सिंपली इसको आईएनजी नहीं होगा तो उसको नोन कर दो. आई और बीन भी हटेगा, बीन भी हट जाएगा. सिंपली क्या होगा? आई हैव नोन हिम. और मैं इसको नो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने टेंस के पार्ट 1 वाले में बताया है, मैं इसको नो नहीं कर सकती, मुझे हैव नोन रखना है. क्यों? क्योंकि आप उसको 2 साल से अब तक जान रहे हो. घटना पास में शुरू हुई, उसका इफेक्ट अब तक है, तो उसके लिए हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं. आई हैव नोन हिम. आई हैव बीन नोन भी नहीं करोगे. आई हैव बीन नोन करोगे ना तो उससे सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, पैसिव चला जाएगा. आई हैव बीन नोन मतलब मैं जाना जाता हूँ, मैं नहीं जाना जाता हूँ, मैं किसी और को जान रहा हूँ. आई हैव नोन, ओके. परफेक्ट रखना ज़रूरी है. पास की घटना प्रेजेंट तक इफेक्ट है. अब कई बच्चे, हाँ अब देखो, यहाँ तो नोइंग गलत था, बट यहाँ का नोइंग सही है. आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही गेव हिज ओपिनियन. सच्चाई जानने के बाद उसने अपना ओपिनियन दिया. यहाँ जो नोइंग है ना, ये जीरेंट का काम कर रहा है, ठीक है. जीरेंट का वीडियोस भी आपको मिला हुआ है. जीरेंट किसे बोलते हैं? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसे जीरेंट बोलते हैं. तो यहाँ ये वर्ब नहीं है, यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है. और प्रेपोजिशन भी है, प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी आता है, नाउन किया हुआ है मैंने. तो जीरेंट फॉर्म में नो का आईएनजी होता है. दिस इज करेक्ट, क्योंकि जीरेंट तो अपने आप आईएनजी फॉर्म में ही होता है. अगेन अगर मैं बोलूँ कि हैव का हैविंग नहीं होगा, अगेन आप बोलोगे कि मैम आप तो हैव का हैविंग नहीं बोल रहे हो, बट हमने सुना हुआ है हैविंग होता है, बट कब नहीं होता है बता रही हूँ. आई एम हैविंग 2 books. जब भी सेंटेंस में हैव
पोजेशन के सेंस में आए। वेन एवर इन अ सेंटेंस द मीनिंग ऑफ हैव इज इन सेंस ऑफ पोजेशन। पोजेशन बताना मतलब ओनरशिप बताना, अधिकार बताना। जब भी पोजेशन के सेंस में आए तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा। ओके, वी डोंट हैव द ing form of having when it comes in sense of possession. I am having 2 books. यहाँ का having क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, मेरे पास 2 बुक्स है। और पोजेशन बताने के सेंस में तो हैव का ing बनता ही नहीं, एम भी हटेगा, क्या होगा? आई हैव 2 बुक्स। नेक्स्ट वन, शी इज हैविंग टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ओवर हियर? शी इज हैविंग टी मतलब उसके पास चाय है नहीं। इट्स नॉट डिनोटिंग एनी पोजेशन। यहाँ किस सेंस में? शी इज़ हैविंग टी मतलब ड्रिंकिंग के सेंस में, वो चाय पी रही है और पीने में क्रिया हो रही है, तो ये तो सही है। ओके, क्योंकि यहाँ हैविंग का मतलब ड्रिंकिंग के सेंस में, और ड्रिंकिंग में यू आर हैविंग एन एक्शन हो रहा है, तो वहाँ आईएनजी सही है। हैविंग इज रॉन्ग ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द मीनिंग ऑफ हैविंग इज इन सेंस ऑफ पोजेशन। ओके, बट हियर इट्स नॉट इन सेंस ऑफ पोजेशन। उसके पास चाय है नहीं, वो चाय पी रही है। शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम। अब ऐसा तो नहीं जा रहा है ना, शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम मतलब उसके पास बहुत अच्छा टाइम है। शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम, शी इज़ एंजॉइंग, बहुत अच्छा समय से गुजर रही है। शी इज़ एंजॉइंग, इंजॉय कर रही है अपने गुड टाइम को। यहाँ पोजेशन नहीं है तो इसका भी होगा। याद रखना, हैव का आईएनजी पोजेशन में नहीं होगा, बट बाकी सब सेंस में होगा। द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग इज आउट ऑफ टॉपिक। जो हमारे बीच बातचीत हो रही है तो वो आउट ऑफ टॉपिक है। तो यहाँ हैविंग मतलब किस सेंस में? टॉकिंग। कन्वर्सेशन में जो बातचीत हो रही है वो आउट ऑफ टॉपिक है, तो ये सही है। अगर मैंने बोल दिया शी इज हैविंग डिनर, ये भी सही है। शी इज हैविंग डिनर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास डिनर है। शी इज ईटिंग, ईटिंग के सेंस में, खाने में क्रिया हो रही है, एक्शन वर्ड है, तो इसका आईएनजी हो। ओके, तो चलो हम कुछ और वर्ब्स ले लेते हैं जिसका आईएनजी नहीं होता है। अगर होगा भी तो उसका मीनिंग अलग सेंस में जाएगा। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंसेस कुछ करते हैं जहाँ पे हम कुछ वर्ब्स देखेंगे जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। लाइक वी हैव द वर्ड अपीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयर? अपीयर का एक मीनिंग होता है सीम। ओके, इट इज़ अपियरिंग टू मी डैट यू आर अ थीफ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप एक चोर हो। लेकिन ध्यान रखना है कि अपीयर का आईएनजी रॉन्ग कब होता है? अपीयर का आईएनजी फॉर्म रॉन्ग कब जाता है? जब सेंटेंस में अपीयर का मतलब किस सेंस में हो? सीम के सेंस में, ठीक है, प्रतीत होने के सेंस में। ये देखो सेंटेंस, इट इज अपियरिंग टू मी डैट यू आर अ थीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपियरिंग ओवर हियर? यहाँ अपियरिंग का मतलब क्या जा रहा है? इट सीम्स, सीम। इनफैक्ट अपियर का अपियरिंग नहीं होगा जहाँ प्रतीत होने के सेंस में, और सीम का भी यू डोंट हैव सीमिंग, इट्स सीमिंग टू मी, ये भी गलत है। और यहाँ अपियर का मतलब सीम के सेंस में, प्रतीत होने के सेंस में, तो इसका आईएनजी नहीं हो। यू विल ओनली राइट इट अपियर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, next see, the actor is appearing on the stage. What is the meaning of appearing over here? यहाँ appearing का मतलब प्रतीत होने के सेंस में नहीं, ठीक है। द एक्टर इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, हमारे जो एक्टर है वो स्टेज पे प्रस्तुत हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो इसका होगा। अपियरिंग में एक्शन हो रहा है, इसका आईएनजी होगा। बट इट अपियर का आईएनजी रॉन्ग कब होता है? व्हेन द मीनिंग ऑफ अपियर इज इन सेंस ऑफ सीम। द स्टार्स आर अपियरिंग इन द स्काई। हमारे जो स्टार्स है वो स्काई में दिख रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, यहाँ भी होगा। इफ आई राइट द स्टूडेंट्स आर अपियरिंग, द स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, तो यहाँ तो प्रतीत होने के सेंस में नहीं है ना। स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हो रहे हैं मीन्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जाम, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द एग्जाम, तो इसका आईएनजी सही है। यहाँ भी एक्टर स्टेज पे अपियर हो रहे हैं, सही है, यहाँ भी सही है। बट अपियर का आईएनजी रॉन्ग कब है? ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द मीनिंग ऑफ अपियर इज इन सेंस ऑफ सीम। प्रतीत होने के सेंस में है तो गलत, बट बाकी सेंस में आईएनजी बन सकता है। अगेन लाइक, आप पढ़ोगे कि मैम लाइक का तो लाइकिंग नहीं होता है, बट होता है, जीरेंट फॉर्म में होता है। ही इज लाइकिंग हर अ लॉट। और यहाँ देखो, यहाँ लाइकिंग क्या है? लाइक करना इज नॉट अ, जैसे मैंने लिखा आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक छोड़ो, आई लाइक इंग्लिश। ओके, आई लाइक इंग्लिश, और लाइक इंग्लिश में लाइक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं हो रहा है, इसका आईएनजी नहीं हो। ही इज लाइकिंग, अच्छा इज भी, ही लाइक्स, इज हटा दे, ही लाइक्स हर अ लॉट, लाइक्स होगा, इज लाइकिंग नहीं होगा, ठीक है।
प्रेजेंट में जा रहा है, अगर वॉज रहता ही वॉज लाइक, वॉज होता तो लाइक्ड लगा देते हैं, LIKED, बट शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, उसे स्वीट्स पसंद है. व्हाट इज लाइकिंग ओवर हियर? यहाँ तो अ लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये लाइकिंग नाउन है. अब आप बोलोगे नाउन कैसे हो गया मैम? वर्ब ING है, वर्ब का ING फॉर्म जब नाउन का काम करने लगे उसे जिरेंड बोलते हैं. एक तो ये जो लाइकिंग है ये जिरेंड फॉर्म में था. ओके, इसे स्वीट्स पसंद है. तो आज तो हमने कुछ वर्ड्स कवर किए. अब ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ड्स जिसका ING नहीं होगा. आने वाले सीरीज में हम कुछ और भी ING वाले वर्ड्स करेंगे. एज आई हैड प्रॉमिस्ड की, नॉट हैड प्रॉमिस्ड, एज आई हैव प्रॉमिस्ड, पहले से अब तक लिंक कर रही हूँ. पहले प्रॉमिस किया और अब तक इसका इफेक्ट है थोड़ा. तो कि ये जो हमारा वीक है दैट विल बी टेंस वीक. ओके, दिस वीक विल बी फॉर टेंस एंड ऑल. तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है. आपको बहुत सारे वीडियोस टेंस के मिलेंगे और आपका टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा. ओके, तो चलो, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. यू हैव द बेल आइकॉन, प्रेस करो, अपडेट्स मिलते रहेंगे. टीचर को मोटिवेट करो, एनकरेज करो, ताकि और भी अच्छे अच्छे आपको क्वालिटी कंटेंट मिले. चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.